दोस्तों नमस्कार आप सभी लोगों को। तो ये मैं अपनी एक नई वीडियो के साथ आया हूँ और इस वीडियो में मैं जो डिस्कस करने जा रहा हूँ इसमें प्रीलिम्स की जो तैयारी होती है वो किस तरह से होनी चाहिए और उसके लिए कैसे आपकी अप्रोच होनी चाहिए और आपका सबसे बड़ी बात है कि आपका किस तरह का एटीट्यूड होना चाहिए इस तैयारी को लेकर। और प्रीलिम्स है वो यूपीएससी का है, चाहे एचएएस का है, एलाइड का है, नायब तहसीलदार का है और अदर भी कोई ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, चाहे वो बैंक पीओ का क्यों ना हो, चाहे वो जो टीजीटी का होता है, टैट का होता है, इस तरह के जितने भी ऑब्जेक्टिव पेपर है उन सब के लिए इस तरह की अप्रोच होना ज़रूरी है जो मैं अभी डिस्कस करने जा रहा हूँ। और जो मेन फोकस रहेगा मेरा वो रहेगा एचएस के ऊपर जो भी मैं बात करूँगा। तो यहाँ पे अब देखिए, जैसे कि आपने मेरी एक पहले वीडियो देखी होगी उसमें मैंने प्रॉपर डिस्कस की है कि कौन सी बुक्स पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, क्या करनी है। तो यहाँ पे मैं ज़्यादातर बुक्स का जिक्र नहीं करूँगा, यहाँ पे मैं सीधा पॉइंट्स पे बात करूँगा कि किस तरह से आपको तैयारी, किस तरह से आपको अप्रोच रखनी है। देखो तैयारी तो आप कर ही रहोगे। तो अब देखिए, सबसे पहला ये है कि जैसे आपने कोई अपनी जो बुक्स आपको रेफ़र की गई आपको पता होगा, वो पढ़ी होगी, आपने एनसीईआरटी पढ़ी होगी और न्यूज़पेपर पढ़ते होगे, करंट अफेयर्स हो गया, हिमाचल जीके हो गया, इस तरह से आपने जो भी पढ़ा है तो वो एक ऐसी ऐसी स्टेज है जो सब करता है, जो भी उस प्रिपरेशन में होता है वो सब करता है इस चीज़ को। फिर दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो है रिवीजन। और रिवीजन भी देखिए सभी लोग शायद नहीं करते होंगे, करते हैं बट एक एक इस तरह से अप्रोच रहती है जैसे हम कॉलेज में रिवीजन करते हैं कि एक बार कर लिया थी, हाँ जी रिवाइज हो गया। बट जो यहाँ पे ज़रूरत है रिवीजन की, दैट इज़ रिपीटेड रिवीजन, कि आपको रिवीजन बार बार ही करनी है। चलो ये भी लोग करते होंगे, रिवीजन भी हो गई आपकी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है कि कितने लोग ऐसे हैं जो टेस्ट सीरीज करते हैं या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते हैं, वो शायद उनकी वो लोग कम हो गए। अगर टेस्ट सीरीज भी करते हैं तो वो एक आधी टेस्ट सीरीज करके छोड़ देते हैं। तो अब यहाँ पे जो मेरा मेन मकसद है कि आपकी जो तैयारी है, एक जब आपने पढ़ाई कर ली, रिवीजन कर ली, उसके आगे आपको क्या करना है। रिवीजन के बाद से लेकर एग्जामिनेशन हॉल के बीच में बैठने तक का जो एक पीरियड होता है, वो एक जो आपकी तरीका होता है वो किस तरह से होना चाहिए, इसके ऊपर ही मैं आपको डिस्कस करूँगा। तो अब देखो, सबसे पहला तो पहली बात यह है कि जब आप यहाँ इस लेवल तक पहुँचते हैं, पढ़ाई कर ली, आपने रिवीजन कर ली, उसके बाद देखिए दो तरह की चीज़ें बड़ी ज़रूरी है यहाँ पे। एक, जैसे हम कई बार बोलते हैं कि नहीं थोड़ा मैं नेगेटिव हो रहा हूँ कि मैंने पढ़ा तो था, मुझे आ नहीं रहा है या मुझे याद नहीं आ रहा है, या मैं अगर एक आधा टेस्ट करता हूँ तो वो मुझसे सॉल्व नहीं हो रहा है। तो वो वहाँ पे आप बोल सकते हो कि आप एक नेगेटिव, आपके अंदर थॉट्स आ रहे हैं या नेगेटिविटी की तरफ जा रहे हैं। और दूसरा, फिर कई लोग ऐसा होता है कि शायद जो पढ़ के और प्रॉपर अपने आप को इवैल्यूएट नहीं करते, अपने आप अपना एनालिसिस नहीं करेंगे, तो वो कई बार कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा पॉजिटिव भी हो जाता है। तो आप सबसे पहले ये समझिए, क्योंकि ये एक बड़ा बड़ा बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला शब्द है ये, कि एक नेगेटिविटी क्या है और क्या पॉजिटिविटी क्या है। तो मैं इसके इसके बीच की बात करूंगा मैं, क्योंकि यहाँ पे देखो ना ही कोई एज सच नेगेटिविटी है और ना ही कोई इतनी बड़ी चीज़ पॉजिटिविटी है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि हम नेगेटिव नेगेटिव है या नेगेटिव होते ही नहीं है, पॉजिटिव ये बिल्कुल सच्चाई नहीं है। देखो नेगेटिव होना ज़रूरी है, नेगेटिविटी, नेगेटिव नेगेटिव चीज़ें देखना, नेगेटिव एस्पेक्ट देखना ज़रूरी है और वो सबके साथ होता है। वो तो कोई भगवान होगा जो नेगेटिव नहीं होगा। बट दिक्कत ये है कि जब आपको कोई नेगेटिव चीज़ आती है सामने, तो उस नेगेटिविटी में के जाल में आप फंस जाते हो। और उस जाल में फंसने के बाद आप एक ये ढूंढने की कोशिश करते हैं कि अपने को डिफेंस मैकेनिज्म में आ जाते हो और एक ब्लेम गेम करना स्टार्ट कर देते हो कि क्यों हुआ ऐसा। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, आपने देखा कि प्रीवियस ईयर पेपर देखा, आपने देखा कि जो हिमाचल जी के बहुत पूछा गया जी, और जब आपने हिमाचल जी के पढ़ने की कोशिश करी तो आपको नहीं पल्ले पड़ रही हो, क्योंकि वो थोड़ी रटे मारने वाली चीज़ है, राजाओं के नाम याद रखने वाली चीज़ है। तो देखो यहाँ पे चाहे कोई भी क्यों ना हो, जितना बड़ा धुरंधर हो, उसको थोड़ा सा नेगेटिव आना ही है यहाँ पे। बट अब देखिए, अब यहाँ पे फर्क क्या है, एक बड़ी थिन लाइन है बीच में, जो यहाँ से आगे निकल जाता है और जो वहीं फंस जाता है। जो आगे निकल जाता है वो एक स्ट्रेटजी बनाता है, वो अपना सोर्स देखता है और अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस देखता है, किस तरह से मुझे एचपीजी को स्ट्रॉन्ग करना है। और एक इंसान वो होता है जो सिर्फ एक डिफेंस में आ जाता है। वो ये बोलेगा कि देखो मैं तो पहले से साइंस बैकग्राउंड से पढ़ा हूँ, मुझे तो कभी रट्टे मारने की आदत हुई नहीं आज तक, राइट। और या तो कोई ये भी बोलेगा कि हिमाचल के ऊपर इतनी इतनी बेकार क्वेश्चन डालते हैं कमीशन वाले, और या कोई बोलेगा कोई अच्छी बुक लिखी नहीं गई है ना। तो इस तरह की एक चीज़ आने लग जाएगी तो उसमें वो उलझ जाएगा। तो ये बिल्कुल गलत बात है। तो दूसरे लोग वो है जो एकदम पॉजिटिव बात करते हैं कि हाँ जी ये तो हो जाएगा, इसको तो मैं, ये तो इतनी सी तो हिमाचल जी के कि अगर मान लो कोई हमारी जोक अकेडमी की बुक देखेगा, वो बोलेगा कि ये तो मैं 2-3 दिन में ख़त्म कर लूँगा, और बस उसको बिल्कुल ही लाइटली ले लेगा और वो कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा ही पॉजिटिव हो गया।
तो ऐसा नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे ज़रूरी है कि आप रियल सिचुएशन को देखें। नेगेटिव होने के साथ और एक्स्ट्रा पॉजिटिव होने के बीच में एक चीज़ है, दैट इज़ रियलिटी। कि आप रियल क्या है, जिसको हम साइंटिफिक थिंकिंग बोलते हैं, कि आप लॉजिक के बेस पर सोच रहे हो, आप अपने ग्राउंड देख रहे हो कि आपको यहाँ पे करना क्या है, वो चीज़ ज़रूरी है। अब देखिए, अब सवाल ये कि आप एक रियलिटी को कैसे देखोगे। रियलिटी देखने का जो सबसे बेस्ट तरीका है वो है कि आप खुद की एनालिसिस करें और जिस एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हो उस पेपर को देखें, उन्होंने किस तरह से क्वेश्चन पूछे हुए हैं। तो सबसे पहले तो आता है इसमें जो फर्स्ट स्टेप है जिसको बहुत ध्यान देने वाली ज़रूरत है, दैट इज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। कम से कम 10 साल के क्वेश्चन उठाए। हिमाचल प्रदेश पब्लिक जो सर्विस कमीशन है, एचएएस का, एलाइट का और एनटी का, तीनों का पेपर कंडक्ट करता है। और काफ़ी हद तक तीनों का जो प्रीलिम्स का पेपर होता है, तीनों के पेपर में एक सिमिलरिटी है और क्वेश्चन का जो लेवल है वो बराबर से बढ़ता जाता है। तो इसलिए पिछले जो पेपर है, पिछला जो क्वेश्चंस है, उनको उनको बहुत अच्छी तरह से स्टडी करें, उनको अच्छी तरह से देखें कि किस तरह के उन्होंने कंसेप्ट पूछे हुए हैं, किस तरह के उन्होंने फैक्ट पूछे हैं, किस तरह के उन्होंने करंट अफेयर्स पूछा है ना, कौन से एरिया से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे, कौन से कम पूछे, कैसे आपकी तैयारी होनी चाहिए। तो ये एक सबसे बेस्ट तरीका है। तो इसके लिए क्या है, आपके पास बहुत सारे सोर्स है। या तो आपके पास कमीशन की साइट में जाइए, वहाँ पे पिछले क्वेश्चन पेपर पड़े हुए हैं सारे, इनको अच्छे से पढ़े, उनको एक सब्जेक्ट की तरह पढ़े। जैसे अभी हाँ, मैं सिर्फ ध्यान ये रखिए कि वो ये जो मैं बात बोल रहा हूँ उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जिन्होंने पहले तैयारी कर ली है, रिवीजन भी कर ली है, उसके बाद वाली बात है। तो अब जैसे आपने मान लो पहले पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री पूरा तैयारी जैसे की है, वैसे ही इन पेपर को भी उतना ही टाइम दे, उनको भी सीरियसली पढ़े, उनको समझे। तो अब देखो, इसमें पहले तो यह है कि आप कमीशन की साइट से जाइए, वहाँ पे जाके आपको सारे पेपर मिल जाएंगे 10 का साल के। उन पेपर्स को उठाए और उनके हिसाब से देखें कि आपने जो पढ़ा है वो तैयारी कहीं सही में बैठ रही है, नहीं बैठ रही है। अगर आपको लग रहा है कि जो हमने पढ़ा है उसके साथ मैच कर रहा है सही से, तो बढ़िया है, और उसको और पॉलिश करो। अगर लग रहा है आपको कि नहीं, जो मैंने पढ़ा है वो काफ़ी तरीके से मैच नहीं कर रहा है इन क्वेश्चंस के साथ जो डिमांड है, तो उसके लिए फिर आपको यहाँ पे ज़रूरत पड़ती है, आपको अपनी जो स्ट्रैटेजी है वो किस तरह से आपको दोबारा से बनानी पड़ेगी, और कौन से सोर्स आप उठाने पड़ेंगे, क्या मटेरियल आपको उठाना पड़ेगा, और कितनी आपको रिविजन करनी पड़ेगी। तो ये एक तरीका है। फिर दूसरा तरीका यह है कि बहुत सारी बुक्स आती है जो मार्केट में, जहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो उनको पढ़ लो आप एक बारी। और उसी तरह से हमने भी कोशिश की है कि अभी देखियो, जहाँ तक मैंने जो भी अभी तक स्टडी मटेरियल निकालने की कोशिश की है, चाहे हमारी पहले एचपी जीके की एक बुक आई है, वो भी मैंने यही निकाल के, हमने यही सोच के निकाले कि जो स्टूडेंट्स की क्या डिमांड रही है। क्योंकि देखो, जब मैं खुद तैयारी कर रहा था, जब मैं प्रीलिम्स दिए, मेंस दिए, इंटरव्यू तक पहुंचा, तो उस टाइम जो मैंने खुद जो नोट किया कि हिमाचल की बुक्स बतेरी है, काफ़ी लेंथी है, तो उस तरह से मैंने कोशिश की थी किस तरह से नोट्स की फॉर्म में एक बुक बनाई जाए। तो वहाँ पे मैंने इस तरह से वो इनपुट डाले और उसका रिजल्ट भी अच्छा आया और लोगों ने काफ़ी अप्रिशिएट किया उस किताब को। उसके बाद फिर मैंने देखा कि इकोनॉमिक सर्वे की बहुत ज़्यादा वेटेज रहती है, फिर उसके ऊपर काम किया, उसको भी स्टूडेंट से काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिला उस जो हमारे कंपाइलेशन थी। फिर उसके बाद इसी तरह से मुझे अब ये रियलाइज़ हुआ है कि जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर है वो इस तरह से बनने चाहिए कि स्टूडेंट्स को एकदम से पता लगे कि इसकी क्या वैल्यू है, और उससे उनकी जो प्रिपरेशन है उसको एक नई डायरेक्शन मिल जाए। तो वो मैंने वहाँ पे कोशिश किया है। तो हमने इस तरह से बुक पे काम किया है कि ज्योग्राफी अलग से कर दी, पॉलिटी अलग से कर दी, हिस्ट्री अलग से कर दी, पिछले 10 साल की हिस्ट्री आपको इकट्ठे मिल जाएगी। तो वहाँ पे आपको एक बेनिफिट हो सकता है। अगर मान लो हिस्ट्री आपने पढ़ ली, फॉर एग्जाम्पल आपने पूरी मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ ली, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ने के बाद आपको एक जगह पूरे 10 साल के पेपर मिल जाएंगे, एचएएस के भी, एलाइट के भी और एनटी के भी। तो वहाँ पे आप देखिए कि आपकी रिवीजन किस तरह से हो जाएगी। और सबसे जो कोशिश हमने यहाँ पे ये की है कि उन क्वेश्चंस को सही तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। एक्सप्लेन किया है इस तरह से कि उसके अंदर कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी डाल रखी है, जो क्वेश्चन के जो आपके उसके आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे पाए। तो इस तरह से ना एक आपकी जो रिवीजन है वो बिल्कुल सही डायरेक्शन में चलना स्टार्ट हो जाएगी। जब आप पॉलिटी पढ़ोगे, फिर पॉलिटी जैसे आपकी खत्म हो जाती है, फिर आप उधर चले जाइए, फिर और वहीं पे चले जाइए कि पॉलिटी के जो क्वेश्चंस है पूरे 10 साल के, उनको देखें कि क्या पूछे हुए हैं। और बहुत सारी चीज़ें देखना, आप सरप्राइज हो जाएगा इस चीज़ को देख के। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होगी जो आपने बुक्स में नहीं पढ़ी होगी, बट आपको वहाँ क्वेश्चंस में मिलेगी, और एक्सप्लेनेशन जब पढ़ोगे आपको और ज़्यादा क्लियरिटी आनी स्टार्ट हो जाएगी इसको। वैसे साइंस होगी, वैसे इन्वायरमेंट होगा, वैसे एचपीजी के होगा। तो इस तरह से जब आप अपनी पूरी तैयारी यहाँ तक ले आओगे आप, और पूरे पिछले साल के सारे क्वेश्चंस कर दोगे 10 साल के, तो आप देखना, आपको आप इंजॉय करोगे इस तैयारी को। आपको लगेगा कि यार ये तो वही चीज़ें हैं जो मुझे जो मैंने जो 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 मैं शायद स्किप हो रही थी मुझसे, जो मुझसे नहीं
जो मेरी रेंज में नहीं आ रही थी वो सारी यहाँ पे कवर हो रही है। और दूसरी बात है कि आपका जो एक कॉन्फिडेंस लेवल है वो बढ़ जाएगा। देखो ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपको लग रहा है कि यार आपने पिछले 10 साल के क्वेश्चन सारे आपको आते हैं, जितने भी वहाँ पे मेजर टॉपिक है वो आपने पढ़ लिए है, तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ जाएगा। और आपका जो एक नज़रिया है अपनी अपने बारे में, अपने अपने अपनी जो एक स्किल्स है, जो अपनी जो स्ट्रेंथ है, उसके बारे में आपका चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। और देखिए जैसे अगर आपको मैं बताऊं, एच के 100 क्वेश्चन होते हैं पेपर में, 10 साल के अगर पेपर देखोगे आपको 1000 क्वेश्चन मिल जाएंगे। चलो 1000 आपके एच के हो जाएंगे, 1000 आपके अलाइड के हो जाएंगे, 1000 क्वेश्चन आपके एनटी के हो गए, तो करीबन आपके पास 3000 क्वेश्चन है। अब 3000 क्वेश्चंस आपने कर लिए, देखो पॉलिटी के मैक्सिमम टॉपिक कवर हो जाएगा वहाँ पे, हिस्ट्री के मैक्सिमम हो गए, साइंस के मैक्सिमम हो जाएंगे। हाँ, बट याद रखना है उन्हीं के लिए बेनिफिट होगा यहाँ पे जिन्होंने पहले पढ़ रखा है। और जो सिर्फ शॉर्टकट मारने की कोशिश करेगा कि मैं ऑब्जेक्टिव की बुक पढ़ूंगा और उससे मेरा पेपर क्लियर हो जाएगा, वो नहीं सच्चाई है। वो आपको एक टेम्परेरी आपको एक अच्छा लगेगा हाँ कि मैं कर रहा हूँ, पर एग्जाम में आप शायद इतना हेल्प नहीं मिल पाएगा आपको। तो अगर आप 3000 क्वेश्चन कर रहे हो तो 3000 के अंदर हमने जो एक्सप्लेनेशन की है, हमने किया चाहे किसी और भी के लिए बुक बनाई होगी इस तरह के, तो उसमें जो एक्सप्लेनेशन है उसके अंदर कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल रही है, कोई टॉपिक कवर हो रहा है उसके अंदर, और साथ साथ आप उसको अपनी बुक के साथ, अपने नोट्स के साथ रिलेट करने जा रहे हो, तो उससे आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलने वाला है। तो एक आपका ये स्टेप है। और दूसरा जो काम करोगे आप, दैट इज टेस्ट सीरीज। अब देखो टेस्ट सीरीज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि टेस्ट सीरीज से क्या होगा, आप अपने आप को एक इस तरह से इस इन्वायरमेंट में लेके जा रहे हो जो एग्जाम की जरूरत है। अब जो आज की डेट से अगर किसी ने टेस्ट सीरीज, जैसे हमने टेस्ट सीरीज बनाई है, किसी और अकेडमी वाले ने बनाई है टेस्ट सीरीज, तो उन्होंने ऑब्वियसली थोड़ा लेवल इस तरह से रखा होता है, एच से थोड़ा ऊपर रखा होता है और यूपीएससी थोड़ा नीचे रखा होता है। तो अब तीसरा पूरी तैयारी करने के बाद, रिवीजन करने के बाद, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने के बाद आप टेस्ट सीरीज कर रहे हो, तो अब आपकी जो रियल लर्निंग थी, जो जो आपकी जो ट्रेनिंग थी, तो आप समझिए कि आप यहाँ का एक मॉक ड्रिल हो रहा है। आप यहाँ पे आपको, आप उस एक्चुअल कंपटीशन में जा रहे हो इस टेस्ट सीरीज से, कि वहाँ पे आपको पता लगेगा कि जो मैंने सीखा है, जो मेरी लर्निंग है, वो क्या वहाँ पे अप्लाई हो रही है या नहीं हो रही है। और यहाँ पे आप एक चीज़ और भी सीखोगे टेस्ट सीरीज के, दैट इज एलिमिनेशन। अब एलिमिनेशन से क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस आपको नहीं आते। मान लो कोई हिमाचल जी के ऊपर कोई क्वेश्चन है, अब उन्होंने पूछा है कि मान लो एक्स टेम्पल किसने बनाया है, ठीक है जी। अब एक्स टेम्पल इन डिस्ट्रिक्ट मंडी किसने बनाया है। अब आप मान लो आपके पास में 3 राजा मिल गया आपको। अब एक पता है कि आपकी तो राजा बुशहर का है, और दूसरा राजा कुल्लू का है, तीसरा राजा बिलासपुर का है। तो ये तो है ही नहीं है, क्वेश्चन पूछा है कुल्लू का और ये राजा है ही नहीं कोई भी कुल्लू के। तो अब जो नाम आपने कभी सुना ही नहीं है, तो वही आंसर हो जाएगा। तो उसके लिए जरूरी है कि आपको 3 नाम पता होने चाहिए, जो 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 आंसर नहीं है, जो आंसर नहीं है वो आपको पता है, बट जो जो आंसर है वो आपको नहीं पता है, तो भी आप आंसर ठीक कर रहे हो। तो इस तरह से क्या होगा, जो आप जब आप टेस्ट सीरीज करते हो, अगर आप टेस्ट सीरीज में, अगर मान लो किसी की आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ली, उसमें मान लो आपको 20 टेस्ट मिल गया। अब 20 टेस्ट के अंदर आपको 2000 क्वेश्चन मिल जाएगा यहाँ पे। और अगर आपने कोई एक और टेस्ट सीरीज कर दी, कोशिश करें 2 या 3 टेस्ट भी करें, आप अलग अलग एकेडमी की करें, तो अगर आपने 2 टेस्ट सीरीज कर दी तो आपको 4000 क्वेश्चन मिल गया। तो अब आप देखिए कि 4000 क्वेश्चन आप इधर से कर रहे हो, और 3000 आप अपनी जो प्रीवियस ईयर है वहां से कर रहे हो। तो आप आपका जो पिछला जो आपने पढ़ा हुआ था, और उसकी रिवीजन में, उसकी अंडरस्टैंडिंग में, उसकी रेंज में एकदम आप अपने आप को इस तरह से सेटिस्फाइड पाओगे कि हाँ यार जो मैंने किया था वो बिल्कुल सही जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है इस एग्ज़ाम में कॉन्फिडेंस, और आपका कॉन्फिडेंस एकदम बड़ा होगा। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ और है इसका, जो आपको बेनिफिट मिलेगा, वो ये बेनिफिट मिलेगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट मिल जाते हैं, खासकर प्रीवियस ईयर जो पूछे गए हैं। और मैं आपको गारंटी के साथ बोलता हूँ, अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ के जाओगे, आपका प्री नहीं रुकेगा, और वो आपको रटे होने चाहिए क्वेश्चंस। और उसमें बहुत सारे चांसेस होते हैं कि क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, खासकर साइंस के क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं, हिमाचल जी के रिपीट हो जाता है, इवन पॉलिटी ज्योग्राफी भी रिपीट हो जाता है। अगर क्वेश्चन रिपीट नहीं भी होते, वो जो टॉपिक्स है, जो वो कंसेप्ट है, वो पक्का रिपीट हो जाते हैं। तो ये भी आपको बेनिफिट हो जाएगा। तो इस तरह से, तो मेरा जो ये वीडियो बनाने का जो जो ये मकसद है, वो जैसे मैंने बात स्टार्टिंग से की है कि नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है, पॉजिटिव होने की ज़रूरत नहीं है। ये सारी बातें आम आदमी के लिए कि मैं आज नेगेटिव हो गया, मैं आज बहुत पॉजिटिव हो गया। जो एक आप एस्पिरेंट्स हो, आप आगे जाके एडमिनिस्ट्रेशन में जाने वाले हो, तो आप हर चीज़ को पॉजिटिव और नेगेटिव से नहीं देख सकते। आपको चीज़ें देखनी है रियलिटी के हिसाब से, सच्चाई क्या है, डिमांड क्या है, ज़रूरत क्या है। ठीक है जी। तो देखो चाहे जो मर्जी, अपना पिछला एग्जांपल ले लो आप,
है ना। जैसे मान लो अब आजकल कोविड में गवर्नमेंट ने बोला कि चलो रामायण देख लो, महाभारत देख लो, उसमें भी देखा होगा आपने, जो भगवान राम है वो उनकी 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 वाइफ सीता को ले गया रावण उठा के। तो रावण, अब भगवान राम वहाँ पे नेगेटिविटी हाई होगी, ऐसा नहीं होगा कि नहीं होगा, पर उस नेगेटिविटी में फंस नहीं गए। ये नहीं उन्होंने ब्लेम करना स्टार्ट कर दिया, अगर मुझे वनवास न मिला होता तो मेरी वाइफ को कौन लेके जाता, ये तो गलती लक्ष्मण की थी, लक्ष्मण को मैंने रखा था वहाँ गार्ड करने के लिए, लक्ष्मण कहीं और निकल गया। तो उन्होंने रियलिटी को एक्सेप्ट किया, हाँ ठीक है अब हम आगे बढ़ते हैं। और ऐसा भी नहीं कि वो एक्स्ट्रा पॉजिटिव हो गया कि नहीं जी मैं तो भगवान हूँ, मेरे सामने रावण क्या। उनको पता था कि रावण के पास स्ट्रेंथ है, रावण भी एक पावरफुल आदमी है। तो उन्होंने वहाँ पे एक स्ट्रेटेजी बनाई, प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाई। उन्होंने अपने साथ बानर सेना को लिया, हनुमान को लिया। यहाँ तक सबसे बड़ी बात है कि जरूरत इतनी पड़ गई कि उन्होंने जो रावण का भाई विभीषण को उसको भी अपने साथ मिला दिया था, तो जाके वो लड़ाई लड़ी गई थी और उसके बाद सीता को वापस ले गया। तो वहाँ पे यहाँ पे आप देखो ना एग्जाम्पल कितना है कि ये उनको नेगेटिव के भी बिल्कुल चक्कर में नहीं पड़े और ना ही एक्स्ट्रा पॉजिटिव हुई। उन्होंने रियलिटी देखी, सच्चाई क्या है इस टाइम मुझे क्या करना है, तो वो उस तरह से वो आगे बढ़ गया है। और अगर देखो महात्मा गांधी का एग्जाम्पल ले लो आप, महात्मा गांधी वैसा नहीं कभी नेगेटिव नहीं हुए, इतने भी नेगेटिव हो गए थे अपनी इंस्टीट्यूशंस को लेकर, अपनी पार्टी को लेकर। 1934 में उन्होंने कांग्रेस पार्टी से रिजाइन कर दिया था, फिर दोबारा वापस चले गए। सिचुएशन देखिए किस तरह से जीतना है ना। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करी, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करी, है ना। खलीफ के नाम से लड़ाई लड़ ली उधर की, मुस्लिम को किस तरह से अपने 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 में शामिल करना है, वुमेन्स को किस तरह से शामिल करना है। रियलिटी देखी उन्होंने, एक्सट्रीम लेवल पर नहीं गए। तो अब जब हम रियलिटी देखते हैं तो हम ग्राउंड देखते हैं, वहाँ की ज़रूरत क्या है। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा ग्राउंड है आपके पास वो है पुराने पेपर एंड टेस्ट सीरीज। और अब यहाँ से आप खुद की एनालिसिस आप खुद करोगे कि आपने क्या पढ़ा है, क्या सही पढ़ा है, वो नहीं पढ़ा है, आपने क्या वो रिवीजन करी है या नहीं करी है, और कितनी आपको करने की ज़रूरत है। तो अभी आपके पास टाइम है, तो इस सच्चाई से बाहर ना जाए, अपने बाहर इस तरह के एक शेल क्रिएट करें कि जिसके अंदर आप रह के सच्चाई से हमेशा वाकिफ रहो। सच्चाई 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 आपके साथ चलनी चाहिए, ईमानदारी साथ चलनी चाहिए। कि देखो हर एक इंसान को अपना पता होता है वो कहाँ स्टैंड करता है, और इंसान अपने की जो अपना कहाँ स्टैंड करता है, उसकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस क्या है, वो कभी ऐसे नहीं सोच सोच के पता चल जाती या किताबें पढ़ के पता चल जाएगी। वो तब पता चलेगी जब जिस चीज़ के लिए लड़ रहा है उसके साक्षात दर्शन करेगा। और वो साक्षात दर्शन कब होगा, जब आप पिछले पेपर देखोगे या एक अच्छी सी टेस्ट सीरीज देखोगे, एक नहीं का उसमें 2-3 देख लो। और ऐसा भी नहीं है कि किसी एक ही एकेडमी की अच्छी होती है, कोई भी टेस्ट सीरीज उठा लो, सबने अच्छी बनाई होती है, सबने अच्छे एफर्ट्स लगाए होते हैं। ठीक है जी। तो उस तरह से आप अपने आप को प्रॉपर ये एनालिसिस करें। अब अगला स्टेप ये है कि देखिए, अब देखो पहला स्टेप था आपने बुक्स पढ़ी, दूसरा स्टेप था आपने एनसीईआरटी पढ़ी, फिर आपने अपने कुछ नोट्स पढ़े, नोट्स बनाए, तैयार किए, पढ़े, फिर आपने उसको रिवीजन किया, फिर आपने अपनी प्रीवियस ईयर की एक बुक अच्छे से पढ़ ली है अच्छी तरह से, चाहे वो कमीशन से पढ़े चाहे आप कहीं बुक से पढ़े, और फिर आपने अपनी टेस्ट सीरीज कर ली। फिर उसके बाद जैसे ही पेपर के लिए 10-15 दिन बचेंगे उसके बाद फिर आपने क्विक रिवीजन लगा दी। और क्विक रिवीजन आपने अपने नोट्स में भी लगा दी, अपने स्टैंडर्ड बुक्स में लगा दी, अपने इवन टेस्ट सीरीज में भी लगा दी। वहाँ पे भी आपने कुछ चीज़ इस तरह से पढ़ी होती है। उसको करने के बाद फिर जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे, फिर मैं आपसे यही बोलूँगा कि वहाँ पे सारी कहानी एक कॉन्फिडेंस की, कि अपने ऊपर विश्वास किया, आत्मविश्वास किया है। अगर वो आपके अंदर है तो आप एग्जामिनेशन हॉल में जो क्वेश्चंस आप नहीं भी कर पाओगे, नहीं भी कर सकते, उनको भी आप अटेम्प्ट कर लोगे अपनी सूझबूझ से, अपनी एक मेंटल की जो स्टेबिलिटी होती है उसके साथ। अगर आप थोड़े से स्ट्रेस में आ गए, अगर आपके ऊपर अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं है, जो क्वेश्चन आपको आ भी रहे होगे वो आप गलत करके आओगे। आप देखना ये चीज़, अगर आप डर गए, आपको पता आप वहाँ तो लगता है कि हम हाँ बड़े स्ट्रांग है, बट बैक ऑफ द माइंड आपको थोड़ा एक डर रहता है, और उस डर की वजह से क्या करोगे आप, बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारे तो नहीं, कुछ क्वेश्चन आप गलत कर दोगे, सिली मिस्टेक कर दोगे, और वही डिसाइडिंग होते हुए 4-5 क्वेश्चन जो आपने गलत किए वो आपको पार कर देंगे। तो इसलिए जो जो मेन कहानी है वो है कॉन्फिडेंस की। तो अपना कॉन्फिडेंस बनाएं, और कॉन्फिडेंस में फिर से बता रहा हूँ, अगर आपने सच्चाई के साथ काम किया होगा और वहाँ तक आप पहुँचोगे तो आपका कॉन्फिडेंस आपके साथ रहेगा। और अगर आपका कॉन्फिडेंस आपके साथ रहेगा तो मैं आपको बताता हूँ कि आपका प्रीलिम्स कोई नहीं रोक सकता। और वो कॉन्फिडेंस को लाने के लिए ज़रूरी है आपको मेहनत करनी पड़ेगी, और आपको अपने आप को थोड़ा एक्स्ट्रा स्ट्रेच भी करना पड़ेगा। और आप देखो ना, दूसरा ये भी है कि जब आप पढ़ रहे हो इस तरह से आप ना इंजॉय करोगे चीज़ को पढ़ना। जैसे मान लो आपने एनसीईआरटी में पढ़ा, रिलीजन के बारे में पढ़ा, ठीक है जी, और उसके बाद आपने बुक में पढ़ा रिलीजन के बारे में, उसके बाद आप एचपीजीके में पढ़ रहे हो रिलीजन के बारे में। तो देखो है तो थोड़ा थोड़ा सा आपके लिए थोड़ा अटपटा भी लगेगा ये पढ़ना, कि आप पढ़ रहे हो कि जैनिज्म में धर्म के बारे में ये बोल दिया, ठीक है जी, और वहाँ पे कुछ फैक्ट्स पढ़ रहे हो आप, ये तीर्थंकर का ये नाम था, उसके बाद बुद्धिज़्म में ये बोल दिया, और हिंदू में जो पल्लव डायनेस्टी थी उन्होंने ये टेम्पल बनाया,
और उसके बाद किसी ने ये टेम्पल बनाया, और उसके बाद जब आते आते आप पहुंचोगे हिमाचल में, हिमाचल में कुछ आप और पढ़ोगे, वहाँ पे देवताओं का रोल है। ठीक है, कुल्लू के राजा जगत सिंह ने अयोध्या से कोई मूर्ति लेकर आए रघुराम की, और उसको लाने वाला कोई दामोदर दास था। देखो कितने सारे फैक्ट्स है तो रिलीजन ही पढ़ रहे हो आप, जैनिज्म में कुछ और पढ़ रहे हो, बुद्धिज्म में कुछ और पढ़ रहे हो। और जब फिर आप कोई भक्ति मूवमेंट पढ़ोगे, वहाँ पे किसी जो भक्ति मूवमेंट का कोई लीडर होगा या कोई सेंट होगा, उसके बारे में पढ़ोगे आप, तो देखो कितनी कितनी डाइवर्सिटी है इसमें। एकदम से आप बिल्कुल बुद्धा की तरह, बुद्धा में पढ़ रहे हो कि जहाँ कुछ है ही नहीं पूजा करने के लिए, ठीक है जी, और एकदम से आप कहीं और आगे जैनिज्म में पढ़ लिया, वहाँ तो कुछ है ही नहीं, आत्मा बिल्कुल सब जगह आत्मा ही है, पत्थर में भी आत्मा है। और एक जगह आप इधर से कहीं निकल गए हिमाचल की रिलीजन के बारे में पढ़ने में, हिमाचल के देवी देवताओं में, वहाँ पे कुछ आप और पढ़ोगे। तो अब यहाँ पे इसके अंदर देखिए आप कितने ज़्यादा फैक्ट्स हैं जो आपको याद करना है। पर उन फैक्ट्स को याद करने के लिए आपको कुछ ना कुछ लिंक्स बनाने पड़ेंगे, कुछ इंटरेस्ट क्रिएट करना पड़ेगा, तो ही बात बनेगी। और फिर उसके बाद जब आप देखोगे प्रीवियस ईयर में तो क्वेश्चन पूछा हुआ है, टेस्ट सीरीज में आपको क्वेश्चन मिल रहा है, और बाद में एग्जामिनेशन हॉल में वो क्वेश्चन मिलेगा। तो इतनी सारी चीज़ें आपको क्लब करनी पड़ेगी, आप एक्सट्रीम नहीं हो सकते, राइट। तो इसी तरह से जैसे फ्रीडम स्ट्रगल है, नेशनल मूवमेंट है, उसमें देखोगे आप महात्मा गांधी का कुछ और व्यूज़ था, और उधर भगत सिंह का कुछ और व्यूज़ था, है ना। तो इस तरह से आप जब इनमें थोड़ी इंटरेस्ट कब आता है, आप जब आप 2-3 स्टेप में इकट्ठे पढ़ रहे हो, है ना, और जहाँ जब आपको लगता है कि हाँ यार ये तो क्वेश्चन पूछा है पेपर में, तो फिर आपका थोड़ा और इंटरेस्ट जागता है। तो उसको ना एक इंटरेस्ट के तौर पर भी पढ़े, प्रीलिम्स की तैयारी कर ले, और जब आपकी प्रीलिम्स तैयारी इतने इंटरेस्ट के साथ पढ़ोगे, आप इस लेवल तक लेके जाओगे आप तैयारी, तो आपको सबसे बड़ा बेनिफिट ये होगा कि आपकी मेंस की तैयारी अच्छे से हो जाएगी, क्योंकि आपको डर नहीं होगा कि मेरा प्री होगा या नहीं होगा। और दूसरे, अगर आपने इतने लेवल पर पढ़ ली, तैयारी कर ली, तो मेंस में भी आपकी इसकी बहुत सारी हेल्प होने वाली है, क्योंकि मैक्सिमम टॉपिक आपने इधर ही कवर कर लिया है। तो ये मेरी आपसे एक इस तरह की एक अपील है कि आप अपनी तैयारी को इस तरह से करें कि विदाउट एनी डायरेक्शन और विदाउट एनी स्ट्रेटजी, और बिना अपना सेल्फ एनालिसिस करके अगर आप तैयारी करोगे, तो बात नहीं बनेगी। तो आपको थोड़ा डर लगने लग जाएगा। और अगर देखो, इस डर को तोड़ने का तरीका यही है कि आप तरीके से काम करें और स्ट्रेटजी बनाएं बढ़िया, और उस स्ट्रेटजी के ऊपर काम करें, छोटे छोटे गोल्स बनाएं, उनको अचीव करें। तो ये चीज़ है। तो यहाँ पे जो मेजर जो मैंने बात बोली है, वो है रिवीजन के ऊपर फोकस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के ऊपर फोकस, और टेस्ट सीरीज के ऊपर फोकस, और उसके बाद फिर क्विक रिवीजन के ऊपर बात करें। और एंड में सबसे बड़ी बात है कि आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा बना रहना चाहिए। कॉन्फिडेंस लेवल तब बनेगा जब आप कुछ करोगे, जब आपने देखिए, अगर अगर आपने कभी किसी स्टेज पे स्पीच दी होगी आज तक, तो आप देखना, अगर आपने उस स्पीच की तैयारी बहुत बारी करी होगी, अच्छी तरह से तैयार किया होगा, शीशे के आगे 10 बारी बोला होगा, तो आप डरोगे नहीं, आप कॉन्फिडेंट रहोगे मैदान उसमें जाने के लिए, स्टेज पे। अगर आपने कभी बोला ही नहीं, कि आपको रैंडमली बोल देगा जाओ जी बोल दो वहाँ पे, तो आप वहाँ पे कांपने लग जाओगे, डर जाओगे, क्योंकि आपने उसके ऊपर काम ही नहीं किया है। तो अगर आपने इस लेवल पर काम किया, तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और उस कॉन्फिडेंस के लिए करो जो भी करना है, जितनी एफर्ट्स लगा दो, वहाँ तक पहुँच जाओ कॉन्फिडेंस। और जो लास्ट एंड फर्स्ट चीज़ मैंने डिस्कस की थी, वो थी, बिल्कुल भी ये कंसेप्ट निकाल दो दिमाग से कि चीज़ें या तो नेगेटिव भी होती है तो पॉजिटिव भी होती है। चीज़ें नहीं है इस तरह से आम आदमी की ज़िंदगी चलती है। अगर आपने कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी करना है, तो आपको रियलिटी देखनी पड़ेगी, साइंटिफिक तरीके से सोचना पड़ेगा, सच्चाई देखो, और उस सच्चाई को एक्सेप्ट कर लो, सच्चाई को उसको एक्सेप्ट कर लो, और उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दो। अगर साइंस कभी सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं करती, तो इतनी ग्रोथ होती, इतनी डेवलपमेंट होती नहीं है। अगर साइंस साइंस ने तो यही देखा ना, कि साइंस ने देखा कि अगर ऊपर 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 अगर एरोप्लेन जा रहा है तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, तो नीचे गिरेगा वो। अगर वो बोलता है कि यार ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, तो हमने एरोप्लेन बनाना ही क्यों, ये तो हो ही नहीं सकता पॉसिबल। अब ना वो ग्रेविटेशनल फोर्स को रोक पाए, उसको भी रोक नहीं सकते, बट उससे अगेंस्ट काम करना है। तो यही है बस। तो जो एक नेगेटिव चीज़ें होती है, जो आपको रोकती होती है, वो हमेशा रहती है, सोसाइटी में, समाज में, देश में, नेचर में, सब जगह रहती है वो। तो उनको आप नहीं रोक सकते, बट कि उनके अगेंस्ट आप काम कर सकते हो, उनके लिए आप उनके लिए कुछ स्ट्रॉन्ग लॉ बना सकते हो, कुछ प्रिंसिपल्स बना सकते हो, और वही यहाँ पे ज़रूरत है। तो ऐसा भी नहीं है कि जो ये मैं बता रहा हूँ कि सच्चाई को देखने वाली जो चीज़ है, ये सिर्फ आपको एग्जाम में ही काम आएगी, ये आपकी रियल लाइफ में भी काम आने वाली चीज़ है। और जब आप आगे एडमिनिस्ट्रेशन में जाओगे, वहाँ पे भी ऐसा ही होना है, कि ऐसा नहीं बोल सकते, अगर आप मान लो आप फॉर एग्जाम्पल आप पुलिस ऑफिसर बन गया, एसपी बन गया, डीएसपी बन गया, कि क्राइम होगा ही नहीं, मर्डर होगा ही नहीं, गैंगस्टर होगा ही नहीं, ये तो होने ही होना है। बट कंडीशन ये है कि आप उसके अगेंस्ट क्या स्ट्रेटजी बनाते हो, क्या तरीका है आपका इससे लड़ने के लिए। तो यहाँ पे भी यही है। तो जो आप इस एग्ज़ाम की तैयारी में सीख रहे हो, और जो आप सच्चाई को देखना सीख रहे हो, वो आपको आगे भी काम आने वाली है। चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ है, चाहे आप अपनी जॉब कर रहे हो, ऑफिसर बन रहे हो, इवन रियल लाइफ है,
और इवन अपने फ्रेंड्स के बीच, दोस्तों के बीच, वहाँ सब जगह अप्लाई होती है चीज़ें। तो इस चीज़ को ध्यान में रखें और इनके ऊपर काम करें। और मैं आपको पूरी एश्योरेंस देता हूँ कि कॉन्फिडेंस इतनी यहाँ तक ले जाए और आपका प्रीलिम्स कभी नहीं रुकेगा और आप आगे मेंस के लिए जाओगे सेम एटीट्यूड के साथ और सेम तरीके के साथ, और वहाँ भी आपको सक्सेस मिलेगी। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो अपनी एंड कर रहा हूँ। थैंक यू। तो नई वीडियो के साथ फिर आऊँगा, या किसी टॉपिक को लेकर, या किसी 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 सब्जेक्ट को लेकर, या किसी कोई और चीज़ को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।